आपको बताता हूं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं 24-24 घंटे 72 घंटे लगातार। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया जब बोला इसको पैरालाइज या कोमा में जा सकती है अगर होश ना आया। दोस्तों संघर्ष किस चिड़िया के नाम है आप लोगों को पता होगा, जो लोग संघर्ष करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अपने लाइफ में बीते हुए जो तकलीफ़ें जो कठिनाइयां हुई हैं तमाम चीज़ों के बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी मसीह लोगों को लाइफ में कैसे जीना है, कैसे चलना है और क्या क्या समस्याएँ आ सकती हैं हम मसीह लोगों के जीवन में, तमाम बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे कि हमें मसीह में कैसे आगे चलना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। आपको बताता हूं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं 24-24 घंटे 72 घंटे प्रेज़ द लगातार। लॉर्ड, हालेलुया। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया जब दोस्तों वीडियो इसको को पूरा पैरालाइज देखिएगा या ना। कोमा में जा सकती है अगर होश ना आया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं- गॉड ब्लेस यू। कमरा बंद कर यरूशलेम की ओर मुंह करके मैं लेट गया और प्रार्थना करता रहा। 48 घंटे रूटीन में मैंने बिना कुछ खाए पिए प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं, और मेरी मम्मी को होश आ गया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया। चर्च स्टार्ट करने से पहले, यीशु मसीह बड़ी कंपनी खोलने से पहले, चेले तैयार करने से पहले पहाड़ी पर गया और उसने लगातार प्रार्थना किया सारी रात। हालेलुया। आप प्रेज़ समझ द रहे लॉर्ड, हैं? हालेलुया। या फिर आप ऐसे हो जो आप रातों को प्रार्थना करने वाले हो, दिन में प्रार्थना करने वाले हो। आपके अंदर आपने डिसाइड किया हो हफ्ते में मैं 2 दिन उपवास रखूंगा, आपने डिसाइड किया हो। अगर आप ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ 1 साल लग जाता है मकान बनाने के लिए। 1 साल बिना मांगे परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगले साल मांगना नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे और हो जाया करेगा। आमीन। समझ रहे हो? कोई प्रार्थना ऐसी नहीं है जो मांगे वाली ना होती हो। सब मांगते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, तारीफ करो, उसकी महिमा करो बार बार। 1 साल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3.5 साल कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, प्रार्थना करता रहा, अपना डब्बा भरता रहा अनॉइंटिंग से। और आज मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लोगों के लिए। हालेलुया। प्रार्थना मैं घर पे करके आता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं, उनका काम हो जाता है। आमीन। मेरे कपड़े छूते हैं, काम हो जाता है। यस मेरा आमीन। चेहरा देखते हैं, काम हो जाता है। हालेलुया। पानी डालता हूँ, काम हो जाता है। आमीन। क्योंकि मैं संडे से पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। यस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप रूटीन से, आपकी रूटीन है, देखो सुनो, आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप सोने के लिए जाओ, सोने का टाइम रात को 8 बजे है, लेकिन आप सो रहे हैं 4 बजे सुबह। आप जब मर्जी सो Thank जाते you, हैं, Lord. जब मर्जी उठ जाते हैं, तो उसके बाद सुबह आप कैसे घूमेंगे? हालेलुया। ऑफिस में कैसे जाएंगे? सर गुड मॉर्निंग। आप ऐसे करेंगे सारा दिन, थकावट रहेगी कि नहीं? जब आप हालेलुया। प्रार्थना भी इस तरीके से करते हैं, जब मर्जी आया कर लिया, तो सारा दिन थके थके रहेंगे, आपके काम थके थके रहेंगे, आपके बिजनेस थके थके रहेंगे, वो सारा दिन बांस मारते रहेंगे काम। समझ रहे हैं? जो उठ के आएगा, सोने का टाइम ही नहीं होगा। मान लो प्रेयर करने का टाइम है, मुझे टाइम दिया एक आदमी ने हरियाणा में कि सर 5 बजे आ जाना, हमारे घर पे प्रार्थना करेंगे। बेवकूफ से पति पत्नी बच्चे कुंडा लगा के सो रहे, मैं बेल मारी जरा सो रहे। मैंने कहा मुझे बुलाया था, हेलो हेलो, उठे ही ना। और 15 मिनट बाद उठे, सॉरी पास्टर हम सो गए थे। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है और मुझे बुलाकर सो गए? और उसके मुंह में से सड़ैंद आ रही थी, बदबू ब्रुश की। कर अच्छा अंदर आ जाओ फटाफट, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी प्रार्थना नहीं करता, प्रोफेसी कर दो। मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा। कह रहे ये कैसी प्रोफेसी है? मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कहते आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अगर आपने ये मकान नहीं छोड़ा तो थोड़े दिन के बाद बाढ़ में डूब जाएगा। अगर आपने फिर भी नहीं छोड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट की खाते में जमीन आ जाएगी, रेल की पटड़ी आ जाएगी इधर। कहता कैसे? कहता हाँ रेल की पटड़ी थोड़ी दूरी है। और अब मुझे पता लगा पिछले साल
कि 7 साल वाली भविष्यवाणी पूरी होगी। उसका मकान उड़ा दिया, उसने मकान नहीं छोड़ा क्योंकि ट्रेन की पटड़ियों का स्टेशन बन गया उधर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं ये थी, जब मर्जी सोते थे, जब मर्जी खाते थे, जब मर्जी प्रार्थना करते थे। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर आपके लीवर को सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए और आप कर रहे डिनर है अगर आपके लीवर को दोपहर को लंच चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सिर्फ अमरूद खाए और चले गए। बेवकूफ, अगर आप उल्टा करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपके फंक्शन खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर बॉडी को मेंटेन करना है तो आपको डाइट का मेंटेन का चार्ट बनाना है। समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी फेस, अपनी ब्यूटी का, औरतों अगर अपनी ब्यूटी का चार्ट बनाना है तो टाइम पर सोना और टाइम पर उठना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। ओ थैंक यू पापा, सानू दसता टाइम पर सोना और टाइम पर उठना है। सुनो, अगर आपको अपनी जिंदगी में मोची से, हलवाई से, चाय वाले से देश का मंत्री बनना है तो आपको अपनी प्रार्थना का रूटीन बनाना है आज से यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। पुला खड़ा रहे के गिर जाए, खड़ा रहे। आपका बिजनेस खड़ा रहे के गिर जाए। यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं, दुख उठाया, पापा हमने भी दुख उठाया, जब दुख उठाया, लेकिन उसने दुख उठाने के साथ साथ सूरों का खाना भी खाते खाते कह रहा है कि वहां पर सूरों वाला खाना भी खाता, लेकिन सूरों के साथ झुंड में बैठकर नाक बंद करके उनकी लेटरिंग सूंघता भी उन प्रार्थना करता था। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर प्रेयर टाइम है, काम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, अलग जाता है। आप देख सकते हैं मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए ट्रेन में चटाई बिछा लेते हैं, उनका टाइम हो गया है, लेकिन आपका टाइम नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। अगर आपके पास रूटीन है, टाइम है, एक एंजल हर समय आपके लिए हेल्प करने के लिए आपके गेट पर खड़ा होगा। आमीन। कह रहा दानियल की हेल्प करने के लिए खड़ा हो गया। दानियल को मारने के लिए आए, लेकिन दानियल को पता था, कह रहा कि मैं रूटीन से प्रार्थना करता हूं, अगर ये मुझे मारने भी आएंगे तो मेरे साथ एंजल रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। दानियल ने रूटीन की प्रार्थना में ये प्रार्थना भी किया कि परमेश्वर अगर तेरे भक्त जन पर कोई मुसीबत की बाढ़ आए तो क्या तू मेरे साथ खड़ा होगा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आज रात कह रहा शेर की मान में मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले हालेलुया। योद्धा को पहले ही पता होता है क्या मुसीबत आनी है और कैसे आपको निकलना है। समझ रहे? जो रूटीन में प्रार्थना करते हैं उनको पता होता है वो भविष्यवक्ता करते हैं। समझ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं होता बिजनेसमैन को भविष्यवाणी ना आए। आप काम करते हैं और आपको दर्शन ना आए। बहुत सारे लोग आज भी कमजोर इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में रूटीन में प्रार्थना नहीं करते, रूटीन में बाइबल नहीं पढ़ते, टाइम टेबल फिक्स नहीं करते, अपना चार्ट नहीं बनाते। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, वो मजबूरी है, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रूटीन है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वालों का छुटकारा होगा। आमीन। कह रहा मैं देख रहा था एक एयर होस्टेस मुझे मिली, मेरी मासी की लड़की एयर होस्टेस थी। तो उस समय मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये बालों में क्या लगा के सो रही प्रेज है? द लॉर्ड। कहती है मेरा रूटीन है, मैं बालों में ये स्प्रे लगाकर सोती हूँ। और रात को मैंने कहा ये फेस पे क्या है? कह रही है गाची है, मिट्टी, फेस पैक। कह रही मुझे ब्यूटी रहने के लिए यस। मुझे रात को ये फेस पैक लगा के सोना पड़ता है। लेकिन याद रखना, आपकी आत्मा में अगर सांप बिच्छू घूम रहे हैं, भूत प्रेत घूम रहे हैं, तो आपको भी बाइबल का फेस पैक अपनी आत्मा पर लगाकर घूमना पड़े, सोना पड़ेगा। याद रखना। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा आपको फिल्म स्टार को मालूम है, वो रूटीन होते हैं, रूटीन में फूड खाते हैं, रूटीन में उनका एक चार्ट है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर उनको मेंटेन रखता है। अगर आप मेंटेन रहना चाहते हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं। किसी की दाढ़ी देख लो, किसी का रंग देख लो, किसी के हाथ देख लो, किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल देख लो। अगर आज कह रहा तुम कोई चर्च में आ रहे हो और सो रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए कई लोग, वो देखो व्हील चेयर बैठी सो रही है, देखो दिखा कैमरे में उधर, वो देखो सो रही है, देखो दिखा। कारण माइक करो, इधर माइक करो, मैं क्या कह रहा हूं, माइक करो। अगर आज रात आप चार्ट बनाना स्टार्ट करें, आपकी बॉडी को सुनाने वाले कीटाणु जाग जाएंगे। हालेलुया। आपको बीमार करने वाले कीटाणु भाग जाएंगे आज। आमीन।
जितने आमीन बोल रहे हैं सारे कीटाणु पकड़े जाए उनके आज। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे कीटाणु पकड़े जाएंगे आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। पकड़े कि नहीं आपके कीटाणु? यस। इसलिए 30 मिनट, सारे बोलो 30 मिनट की एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, और शरीर के लिए अच्छा नाश्ता करूंगा। समझ रहे हैं? यस, ये तो प्रेज आपने द सीख लॉर्ड। लिया, लेकिन आपने आज क्या सीखा? कह रहा कि मैं सुबह 30 मिनट प्रार्थना करूंगा, दोपहर को भी करूंगा, रात को भी करूंगा सोने से पहले। याद रखना, अगर कीटाणु घुसने लगेगा पहले ही पकड़े जाएंगे यीशु मसीह का नाम। हालेलुया आमीन। मेरे सिर में जू की हिम्मत नहीं घुस जाए। मैं एक दिन रात को सो रहा था तो मेरे बेड पे जू ना आ रही है और मैं ऐसे आंख खोल के देख रहा हूं, ये कहां से आ रही है? और जू आई और मैं उसको देखता रहा और थोड़ी देर में वापस हो गई। फिर मैंने अपने कमरे में पूछा, मैंने कहा मेरे कमरे में कौन सोया था? मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला वो मेरे बेड पे सो गया, थका हुआ था बेचारा। मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको शाबाशी दी, मैंने उसको शैम्पू भी दिया, मैंने कहा इससे ना मेडिकेयर से। आप समझ रहे हैं? कह रहा कि हम संसार की चीजों को जानते यस हैं, यस। लेकिन अगर आज से तुम प्रार्थना करके सोओगे। जब मैं घर से बाहर था, मैं खेत में सोता था, गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में सोयो कभी? मेरे पास घर नहीं था, गन्ने के खेत में सोता था। और मेरी आत्मा अंदर से कहती रहती थी सांप आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। मैं कहता था यहोवा मेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। ये सो जाता था, कान में टर 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 चलते रहते थे, आवाज आती डड्डू की। और भाई साहब मैं देखता था डड्डू इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ना मेरे ऊपर आते थे ना कुछ। सुबह उठता था कि पास में सांप पड़े होते थे, डड्डू पड़े होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे, लेकिन मैं सुरक्षित होता था। आप समझ रहे हैं? Yes. 3 टाइम प्रार्थना करने वाले लोग सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल को मालूम है, दानियल प्रार्थना रूम में गया, उसने कहा परमेश्वर करा मुझे मारने के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए। परमेश्वर ने कहा अरे किसने कर दिए? करा शेर की मान में डाला जाएगा मुझे। बोलता है करा ले, करा शेर क्या, एक कीटाणु भी तेरे पास आने नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका मुंह खोलने से पहले खुला का खुला ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो में कि किस प्रकार प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बहुत सारी बातें बताया वचनों में होकर, और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कठिनाइयाँ आते हैं, ऐसे समस्याएं आते हैं जिसके चलते हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं। वो समस्याएं कुछ पल, कुछ 2 पल के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर में अगर हम समस्या को झेलते हैं तो आगे चल के हम ही को फ़ायदा होता है। जैसे कि परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बहुत सारे बातें के बताए हैं जो कि मसीह लोगों को अपनी लाइफ में करनी चाहिए। अगर आप भी आपके लाइफ में ऐसे कुछ समस्याएं आती हैं तो बिल्कुल भी घबराना मत। आप हमेशा प्रार्थना, दुआ, स्तुति, आराधना में लगे रहिए और हमेशा प्रार्थना में आप परमेश्वर से बात करिए, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहे, मस्त रहे, प्रभु रहे। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।